प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम की क्लास में इस सत्र में अध्ययन करने जा रहे हैं समाजशास्त्र की विशेष सामग्री, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। विशेष सामग्री से तात्पर्य उन निश्चित तथ्यों या विषयों से लगाया जाता है जिनका अध्ययन विज्ञान की सीमाओं के अंतर्गत रहकर किया जाना चाहिए। समाजशास्त्र की विशेष सामग्री अनेक विद्वानों ने स्पष्ट की है, जिसमें गिन्सबर्ग का अध्ययन करेंगे, दुर्खिम है, सोरोकिन है, इंकल्स है, जॉर्ज सीमेल, रूटर आदि ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण समाजशास्त्र के विचार विषय सामग्री के अंतर्गत या विशेष सामग्री के संबंध में हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दुर्खिम की, कि दुर्खिम ने सब्जेक्ट मैटर के बारे में, समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के बारे में क्या बताया है। दुर्खिम समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को सामाजिक तथ्यों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की है और उन्होंने इन तथ्यों को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले बात करते हैं दुर्खिम यहाँ पर कि सामाजिक आकृति विज्ञान। दुर्खिम ने कहा है कि समाजशास्त्र में सामाजिक आकृति विज्ञान को सामाजिक जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक संगठन के साथ साथ उनके क्या संबंध हैं, सामाजिक संगठन के साथ उनके क्या संबंध है, इसका अध्ययन भी करना चाहिए। इन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए जो इसके अंतर्गत आते हैं: जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण तथा जनसंख्या का सामाजिक संगठन के साथ गुण संबंध का अध्ययन आता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो विशेष सामग्री के बारे में बताते हैं दुर्खिम, वो कहते हैं कि सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान। सामाजिक व्यवस्था एक जटिल समग्र है जिसकी विशेषताओं और कार्यों का अध्ययन समाजशास्त्र की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान जीवों तथा अनेक अंगों के कार्यों का अध्ययन करता है। इसी प्रकार सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान शरीर रूपी समाज का तथा समाज के विभिन्न अंगों के कार्यों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, जैसे परिवार, जाति, कानून, धर्म, ग्राम, नीति, भाषा आदि। समाजशास्त्र में इन विभिन्न अंगों के अध्ययन करने के लिए धर्म का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र आदि विभिन्न शाखाएं विकसित हो गई हैं। आगे दुर्खिम बताते कि सामान्य समाजशास्त्र, जब बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर की, तो उसमें उन्होंने इसको भी इंक्लूड किया है कि सामान्य समाजशास्त्र समाज से संबंधित सामान्य नियमों का निर्माण करता है। इसके लिए यह एक शाखा सामाजिक सामान्य तथ्यों से संकलन तथा अध्ययन पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। इसके द्वारा ज्ञात नियमों का अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी विशेष महत्व होता है। दुर्खिम ने इसी शाखा को समाजशास्त्र का दार्शनिक भाग भी कहा है। अब विषय वस्तु के ऊपर दूसरे जो हमारे समाजशास्त्री हैं वो हैं गिन्सबर्ग के क्या विचार हैं, उन्होंने क्या बताया कि समाजशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए। गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जो अपने पहले समाजशास्त्री थे दुर्खिम, उनसे कुछ हटके अपने ये विचारों को प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि सामाजिक आकृति विज्ञान, ये भी बात करते हैं सामाजिक आकृति विज्ञान की। तो इन्होंने बताया कि गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र की शाखा सामाजिक आकृति विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। यह शाखा
समाज की आकृति, स्वरूप या आकार को प्रभावित और निश्चित करने वाली विशेषताओं का अध्ययन करती है। इसमें जनसंख्या के गुण और आकार, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाओं आदि का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। दूसरी बात करते हैं गिन्सबर्ग यहाँ पर कि सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। इस शाखा के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण एक व्यवस्था संबंधी विषयों जैसे जनरीति, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, परंपरा, कानून, धर्म, फैशन आदि का अध्ययन किया जाता है। गिन्सबर्ग ने इस शाखा में उन प्रक्रियाओं को भी सम्मिलित किया है जो विभिन्न समूहों और व्यक्तियों में पाई जाती हैं। गिन्सबर्ग का कहना है कि सामाजिक जीवन और व्यवस्था के लिए सामाजिक नियंत्रण का होना आवश्यक है। इसलिए समाजशास्त्र में इस शाखा का विशेष महत्व दिया जाता है, विशेष अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक नियंत्रण या कंट्रोल से संबंधित सभी विषयों, तत्वों और घटनाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन करती है। अगली बात करते हैं गिन्सबर्ग जो हैं वो अगली इसमें एक चीज़ को और इंक्लूड करते हैं, वो है सामाजिक प्रक्रियाएं। कि सब्जेक्ट मैटर की बात करें, विषय वस्तु की बात करें तो कम से कम हम सामाजिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन हम समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं, तो इसके ऊपर गिन्सबर्ग बताते हैं कि इस शाखा के अंतर्गत उन सामाजिक अंतःक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो विभिन्न समूह और व्यक्तियों में पाई जाती हैं। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, अनुकरण, प्रभुत्व, समायोजन आदि सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार हैं जिनका समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाता है। अगला जो चीज़ बताते हैं, अगली विषय सामग्री के बारे में गिन्सबर्ग के जो विचार हैं वो हैं कि सामाजिक विकृति विज्ञान। समाज में अनेक विघटनकारी समस्याएं होती हैं जैसे बाल अपराध, आत्महत्याएं, निर्धनता आदि। इनका अध्ययन करने के लिए गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र में एक विकृति विज्ञान की आवश्यकता पर जोर दिया है तथा उसका नाम सामाजिक विकृति विज्ञान रखा है जो इन समस्याओं का अध्ययन करता है। सब्जेक्ट मैटर के बारे में ही बात करते हैं। सोरोकिन ने विभिन्न समाजशास्त्रियों के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन करने के बाद समाजशास्त्र की विशेष सामग्री निम्न प्रकार से बताई है। पहली बात करते हैं सोरोकिन कि विभिन्न सामाजिक घटनाओं के वर्गों में परस्पर संबंधों और सह संबंधों का अध्ययन है जैसे आर्थिकी और धर्म, परिवार और आचार, न्याय और आर्थिकी, गतिशीलता और राजनीतिक घटना आदि। अगली बात करते हो सोरोकिन कि विभिन्न सामाजिक और असामाजिक, भौगोलिक, जैविक आदि इन घटनाओं में परस्पर संबंधों तथा सह संबंधों का अध्ययन है। भौगोलिक परिस्थितियों का सामाजिक घटनाओं तथा प्राणीशास्त्रीय परिस्थितियों का सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव का अध्ययन समाजशास्त्र में करना चाहिए। सभी सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन भी समाजशास्त्र में होना चाहिए। अगले जो समाजशास्त्री हैं वह हैं इंकल्स। उन्होंने अपने जो विचार दिए हैं वो सोरोकिन और गिन्सबर्ग से कुछ अलग है। इंकल्स ने बताया कि समाजशास्त्र की विशेष सामग्री की रूपरेखा विषय से संबंधित पुस्तकों, अमेरिकन समाजशास्त्र परिषद तथा महान समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के संबंध में जिन विषयों पर सहमति व्यक्त की है वो इस प्रकार से वो बताते हैं कि समाजशास्त्र की विशेष सामग्री की सामान्य रूपरेखा में किस किस को शामिल किया जाए। तो सोरोकिन ने अलग अलग यहाँ पर इनकी रूपरेखा के बारे में बताया कि समाजशास्त्रीय, दूसरा बताया कि सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयाँ होनी चाहिए,
आधारभूत सामाजिक संस्थाएं होनी चाहिए, मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं होनी चाहिए। और इसी के ऊपर हम अगले सत्र में बात करेंगे।